बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। दीन और दुनिया पॉडकास्ट के आखिरी एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान तारिक। और आज के एपिसोड के हमारे जो मेहमान खसूसी हैं, उन्हें मेहमान खसूसी मुझे इस वजह से भी कहना पड़ रहा है कि जितने अरसे बाद उनका दीदार हो रहा है, वो हमारे लिए किसी मेहमान खसूसी से कम नहीं है। जी, तो मेरी मुराद जिन साहिब से हैं वो हैं हमारे को होस्ट, हमारे इस सफ़र के हम सफ़र जनाब अब्दुल राफ़ी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल राफ़ी भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सलमान पहले तो ये भाई। पूछूंगा, कहाँ गायब रहे इतना अरसा? सर, मेरे गायब होने के दौरान में ये जो मैंने आपसे लफ्ज़ सुना है अभी आखिरी पॉडकास्ट, मुझे इसकी समझ नहीं जी। आई। मैं तो जहाँ भी गायब था, खैर वो एक लंबा किस्सा है, और आपने ये आखिरी का लफ्ज़ क्यों यूज़ अच्छा, किया? आखिरी का लफ़्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है? अगर तो सवालात आपने पूछने तो फिर आप इधर आ जाते ना। तो मुझे आप नहीं। आखिरी होने की वजह भी आप ही हैं। अब सारा ब्लेम मेरे पे ना डाल दें आप। नहीं जी नहीं, ब्लेम नहीं, तो डलेगा, आप पर भी डलेगा। कुछ आपको हमारी अपनी गलती कोताहियाँ आपको भी भी होंगी। पता है और हमारे देखने वाले नाज़रीन को भी पता है कि मैं चूँकि लाहौर में होता हूँ, तो आपको वहाँ से बैठ के टाइम देना बहुत मुश्किल हो गया तो था। आप लाहौर होते हैं और जब यहाँ थे, काम तो शुरू करवा लिया आपने और मज़ाक-मज़ाक में देखें, हमने काम पॉडकास्ट भी हमने स्टार्ट कर लिया। हमने देखे ना, जब काम शुरू किया तो हमारी पॉडकास्ट जो थी वो दीनों दुनिया के नाम से हमने लेके चले, उसमें हमने मुख्तलिफ मेहमानों को भी बुलाया, हमारा सही है। सिस्टम एक अच्छा चल पड़ा। हाँ जी। लेकिन फिर हमने वो लेकिन मुझे फिर उसमें लाहौर जाना पड़ा, स्टडीज़ भी चल रही थी, फिर कुछ बिज़नेस की अब्दुल रफ़ी भाई मसरूफियात। देखें, ये पॉडकास्ट चलाना बज़ाहिर हमारे नाज़रीन अगर तो देखने वाले समझते होंगे बहुत आसान काम है। बहुत हाँ, मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। काम उसमें है। सबसे पहले तो अगर हम सिर्फ़ इक्विपमेंट्स ही देख लें वो तो चलें, औखा-सौखा एक सर, एक हमारे देखने वाले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बंदा ये ले लेता है, लाइट्स, कैमराज़ एंड ये वो, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो मामलात होते हैं ना, इसके लिए पूरी एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। सर, आप देखें, हमारे देखने वाले नाज़रीन तो यही समझते हैं कि इन्होंने हफ़्ते बाद एक वीडियो डाल दी है और हमने उस वीडियो को बैठ के देख लिया है। हाँ जी। देखा है या नहीं देखा वो एक अलग बात है, लेकिन उस वीडियो को बनाने में हमारी मेहनत कितनी है, फिर हाँ उसको जी। एडिट कितना हमने किया है और उसके बाद हमने उसको अपलोड किया है, तो हमारे एक प्रोफ़ेशनल जो पॉडकास्ट होता है उसके लिए एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिर एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है बिल्कुल और ऐसे ही फिर है। ये इन सब जितने भी मामलात हैं इन सब के लिए अलग-अलग, ठीक है, बंदा होगा। फिर कैमरामैन की ज़रूरत होती है, फिर ऑब्वियसली एडिटर की ज़रूरत होती है, और वो ठीक है, और मेरे कभी-कभी मेकअप आर्टिस्ट की भी ज़रूरत होती है। नहीं, आप और वैसे बहुत प्यारे हैं ये माशाल्लाह। सब चीज़ें हम खुद ही बने हुए हैं। ये सब चीज़ें हमने खुद से की हैं, और मेरा ख़्याल है हमने कोई 30 एपिसोड जी। तकरीबन हमने रिकॉर्ड किए हैं, जो कि एक लंबा टास्क था, और हमने ये तकरीबन 1 साल के अरसे में ये ग़ालिबन 11 माह हो चुके हैं। 11 माह, वो ये तकरीबन 1 साल हो गए हमें हाँ ये जी। पॉडकास्ट करते हुए। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप इसको इख्तिताम की तरफ जो लेके जा रही हैं, तो इसमें आपको क्या अभी फ़िलहाल आपको मुश्किलात पेश आई हैं जिनकी वज़ह से जी, आपने सबसे सोचा? पहले तो ना मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जैसे मैंने बताया ना, एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये 30 एपिसोड्स जो हमने बना दिए, जिसमें हमने मेहमानान जितने आए उनको भी वेलकम किया और हुँ, वीडियो रिकॉर्ड की, उसकी स्क्रिप्ट्स तैयार की। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि उसके मेकअप आर्टिस्ट भी हम खुद ही बने रहे हैं अपने, वो भी बने रहे हैं। और फिर साथ में रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग, एडिटिंग के बाद पोस्टिंग, जो सब ये सारे काम खुद से किए हैं, जबकि इसके लिए बाकायदा एक टीम की ज़रूरत थी। टीम की क्यों ज़रूरत अब ज़्यादा महसूस हो रही है कि क्योंकि अपना जो बिज़नेस है और बिल्कुल सबसे सलमान भाई, ज़्यादा फैमिली आप को जो टाइम देना है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है आपके भी सारा। माशाल्लाह बच्चे हैं, फैमिली है और बिज़नेस है, और मेरा भी ज़ाहिरी बात है लाहौर में हाँ जी। स्टडीज़ के साथ-साथ बिज़नेस भी है अब, तो मुश्किलात तो हमें आ रही हैं अब जी। इसमें। तो इसको हम ओवरकम भी तो कर सकते हैं, मतलब कोई टीम अरेंज करके हम इसको। इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की कि क्यों ना इसको शॉर्ट कर लिया जाए, या पहले जैसे वीकली था, जी, जी, वीकली हम से हम मंथली पे गए। मंथली पे चले गए कि मंथली एक वीडियो जी, जी। लगा रहे थे। तो उसको भी मैनेज करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो जिसकी वजह से हमें फिर ये भी आइडियाज़ आया कि क्यों ना 1 या 2 मिनट की एक शॉर्ट क्लिप्स बना लिए हाँ, जाएँ। वो तो अभी भी हम कर सकते हैं, शॉर्ट क्लिप्स को हम बना जी, सकते वो तो हैं। मौज़ू के हिसाब से करते रहा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बाकायदा पॉडकास्ट जो है वो मैं फिर से बताता चलूँ
कि मज़ाक-मज़ाक में ही समझ लें, अगर मेरे पास कोई और लफ्ज़ इस वक़्त है नहीं, हमने शुरू किया था कि ना जाने हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं, लेकिन आप ऐसा ना कहें। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। और उसको जो है अभी हम थोड़ा-सा क्विट करने जा रहे हैं। सर, मज़ाक-मज़ाक में आपने लफ़्ज़ यूज़ किया, लेकिन मैं इस लफ़्ज़ की थोड़ी-सी तरदीद करूँगा। वो इसलिए कि हमने कोई ये मज़ाक-मज़ाक में शुरू नहीं किया। हमारे चैनल का नाम जैसे दीन-ओ दुनिया पॉडकास्ट है, तो हमने दीन-ओ दुनिया में अपने उलमाए कराम से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की, जो कि हमारे मेहमानान गिरामी भी रहे हैं, हमारे उलमाए कराम। जी, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात में इज़ाफ़ा करता चलूँ, सिर्फ़ उलमाए किराम नहीं, हमारा पहला जो टारगेट होता था अपने शहर के उलमाए किराम, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है? है। सादिकाबाद के उलमाए और किराम हमारा सादिकाबाद का जो टैलेंट है, जो छुपा टैलेंट है, हुआ हाँ टैलेंट है, हम जी, उसको भी उभार रहे थे, उभारने लेकिन की कोशिश। और उसमें जो जितने भी हमारे में मुअज़्ज़िज़ मेहमानान आए, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो आगाज़ रहा है मुफ्ती उस्मान सईदी साहब के साथ जी, और हमने। वो हमारी वीडियोज़ में बारहा हमारे साथ शरीक जी, हुए जी, वो हैं और बार-बार शरीक रहे। और जैसा कि आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल का महीना था जब हमने आगाज़ जी, किया जी। था, तो उसकी मुनासबत से हमने इसमें नात ख़्वाह हैं हमारे शहर के बहुत बड़े निसार अहमद बज़मी साहब, बज़मी साहब, उनकी बिल्कुल। खिदमत लीं। फिर इसके साथ-साथ फ़रहान इकबाल साहब तशरीफ़ लाए जो कि हमारे। सहाफ़त की दुनिया में सादिकाबाद में एक बहुत बड़ा नाम जी, है। बिल्कुल। और अगर सोशल वर्क के हवाले से देखा जाए, जिसको हम जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रही इस मामले में, मैं पाकिस्तान हूँ, के बिल्कुल, जो बानी हैं शुएब सोशल साहब। वेलफेयर काम जी। वो करते हैं माशाल्लाह जी, से। उनको हम लेकर आए। इसके बाद अगर आप मेडिकल फ़ील्ड से देख लें, डॉक्टर डॉक्टर साहब। हामिद साहब को जी, हमने मदऊ किया था अपने जो कि पास। मेरा जहाँ तक इल्म है कि किसी भी पॉडकास्ट या प्रोग्राम में नहीं जाते, और बिल्कुल हमारे ऐसे ही। प्रोग्राम में आए। और इसके बाद हमारे दीगर जैसे उलमा इकराम हैं, मुफ्ती सफदर साहब हैं, मौलाना अब्दुल रहमान बिल्कुल साहब हैं। ऐसे ही हमने उलमाए कराम से लेकर और हमारी जितने भी मुआशरे में जितने भी प्रोफेशनलिज्म काम कर रहे हैं लोग, उनको हमने अपने पास जी, बुलाया। और इसमें मैं इनके इस हमने, आपको अगर याद हो तो, एथलीट्स को भी बुलाया हुआ है अपने पास, जी, जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कि हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास आए थे, हाँ जी, मानी पहलवान। मानी पहलवान साहब। जी, अब्दुर्रहमान मानी पहलवान। और इसके साथ-साथ हमारे अगर सोशल वर्किंग के हवाले से देखा जाए, तो अल रहमान वेलफेयर से अब्दुल हफ़ीज़ ख़ान साहब, जो कि कनाडा बिल्कुल। से तशरीफ़ लाए थे हमारे पॉडकास्ट में, उन्होंने भी रौनक बख्शी। इसके साथ-साथ मैं अगर ईदीए सादिकाबाद, बिल्कुल। ये जो महमूद साहब हैं, महमूद अहमद चौधरी साहब, उन्होंने भी अपनी शफ़क़त और का इज़हार हमारे किया। शहर का बहुत बड़ा नाम हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक साहब। बिल्कुल जी, उनको हम किसी सूरत भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। उन्होंने भी खूब सराहा हमें। सर, अगर हम ये देखें कि हमारे शहर में, वैसे तो हमने टिकटॉकर्स को अवॉइड किया था, लेकिन हमारे बहुत बड़े टिकटॉकर जो ज़ुनैर कंबो साहब, बीरा उर्फ़ बीरा, जो हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमने जी, उनको भी जी, रिकॉर्ड जी, किया। जी, जी, रमज़ानुल मुबारक में तशरीफ़ लाए थे, उन दिनों आप जी। ग़ालिबन नहीं थे। जी, मैं नहीं था और मुझे जी, इस चीज़ का आपने जो गिल्ट भी है। थोड़ा कहा ना कि हमने टिकटॉकर्स को अवॉइड किया है, लेकिन मैं नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि ज़ुनैर भाई के साथ जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है ना, हिस्ट्री में, उनकी हिस्ट्री में भी, और सही। हमारी इस फ़ॉर्मेट के हिसाब से भी हमने जिस तरह रिकॉर्ड किया है, वो भी मान गए थे इस बात को कि उनको हमने एज़ अ टिकटॉकर लिया ही नहीं। जी, उनको बिल्कुल ऐसे ही उनके है। टूरिज़्म की वजह से, उनकी हाँ, उनका एक प्रोफ़ेशनलिज़्म है, जी, ये है कि और टूरिज़्म है उनकी वो। जो इश्क-ए-रसूल और जो इस बिल्कुल। तरह से अकीदतमंदी है ना उनकी, वो जी, जी। उसकी वजह से हमने उनको अपने पॉडकास्ट में लिया। बिल्कुल। और आज तक कई इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें। वो खुद मुझे बता रहे थे कि मुझे मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में ज़ाहिर-सी बात, उनका एक फ़नी सा करैक्टर है, तो बिल्कुल ऐसे ही। उनसे कोई ना कोई फ़नी उम्मीद रखी जाती है, जबकि हमने उनसे नात भी सुनी है अपने पॉडकास्ट बिल्कुल, में, बिल्कुल हमने और नात भी उन्होंने सुनी। बड़े शौक से नात भी नात पढ़ी। भी पढ़ी। और वो इस बात को मान के गए थे कि आपने जिस अंदाज़ से हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, कोई नहीं करता। जबकि उनके साथ आने वाले दीगर मेहमानान जो जो थे, हमें इसरार करते रहे कि आप ये भी सवाल करें, ये भी करें, वो भी, लेकिन हमने अपने फ़ॉर्मेट के हिसाब से उसको जारी रखा। अच्छा सलमान भाई, ये तो हमने अपने पॉडकास्ट का तकरीबन ओवरव्यू कर लिया कि हमने साल में ये इतने-इतने लोगों के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए। जी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इसको भी आर्ज़ी तौर के लिए छोड़ रहे हैं या परमानेंट हम इसको जो है वो छोड़ रहे हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जब स्टार्ट किया था तब भी हमें इल्म नहीं था कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएगा, ठीक है? बिल्कुल, वो तब तो हमने तो सिर्फ़, इन फ्यूचर जैसे आपने मज़ाक-मज़ाक शुरू की वो हमारा। जी, इन फ्यूचर अगर हम अपना प्लान बताएँ, तो उम्मीद रख रहे हैं कि इंशाल्लाह हम कुछ अगर कभी
दोबारा से पॉडकास्ट करते हैं। वो जो आपकी शुरू वाली बात है कि हमारे पास जो टीम की कमी है, हम उस कमी को पूरा करके वापस जी, आ सकते हैं। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है। अगर हमें हम एक बाकायदा प्रॉपर एक सेटअप बना के जी, और फिर हम वापस आए अगर। क्योंकि अभी प्रोफ़ेशनलिज़्म की अभी कमी है, सीधी-सी बात है मैं आपको जी कहूँगा। बिल्कुल, ये तो हमने एक अपनी ट्राई ली, हाँ हमने जी। अपना सोचा कि हम अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हम कहाँ तक जा जी, सकते हैं। इसमें ऐसा है कि सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, वो एडिटिंग होती है, जिससे बिल्कुल, आप ऑडियंस सबसे को मुश्किल काम। एनहांस अपनी तरफ राग़िब कर सकेंगे, ठीक है? तो उसकी तरफ जो है ना बेहतरी लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा फ्री में। सलमान भाई, एडिटिंग की तो बात बाद में आएगी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले के मामलात पूछना चाहूँगा आपसे कि मेहमान को जब हमने बुलाना होता था तो हम अक्सर व बेशतर तो ऐसा होता था कि हम दोनों खुद जाते थे, मेहमान से टाइम लेते थे जी, और उनसे टाइम लेके आके एक टाइम पे हम रिकॉर्डिंग कर लेते थे। ठीक है। तो मेरे बगैर आपको कोई दुश्वारी पेश आई किसी मेहमान से टाइम लेने में, या अच्छा, इसमें तो पहला किसी तो ने ऐसे इनकार है तो ना नहीं किया? हाँ जी, इन सलमान भाई, एडिटिंग की तो बात बाद में आएगी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले के मामलात पूछना चाहूँगा आपसे कि मेहमान को जब हमने बुलाना होता था तो हम अक्सर व बेशतर तो ऐसा होता था कि हम दोनों खुद जाते थे, मेहमान से टाइम लेते थे जी, और उनसे टाइम लेके आके एक टाइम पे हम रिकॉर्डिंग कर लेते थे। ठीक है। तो मेरे बगैर आपको कोई दुश्वारी पेश आई किसी मेहमान से टाइम लेने में, या अच्छा, इसमें तो पहला किसी तो ने ऐसे है इनकार तो ना नहीं किया? हाँ जी, इनकार वाला मामला ऐसा है कि कई मेहमान हैं अच्छा। कि जिन्होंने आने से इनकार किया है और इनकार की वजह भी बताई है जो हमने खूब समझी है और और वो वजह वजह भी क्या है? उनकी कई होती हैं, अब मैं नहीं बता सकता। तो अच्छा, अच्छा। ठीक है, वैलिड उनकी वजह हुआ करती थी, हम बिल्कुल। उनकी इसको वजह कबूल करते थे। लेकिन कुछ लोग इसमें इस तरह से भी रहे हैं, आने का वादा भी कर लेते थे, टाइम भी दे देते थे और उस टाइम पे हम सेटअप लगा के माइक वगैरह सेट हैं, जी, कैमरा जी। सेट हैं और मौसूफ़ को कॉल की जाती थी तो नंबर आगे से बंद होता था। तो उनमें से किसी एक का नाम बताएँ मुझे आप। एक का नाम अब यूँ मुनासिब नहीं बता दें, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात छोड़ें जी। वो दरअसल जो है ना नहीं। अच्छा। तो नहीं बस तो उन्होंने जो आज है ना उनको कोई पैगाम देना चाहें आप? आज बस जी क्या पैगाम दूँगा? पैगाम यही है जी, आज के बाद आपको तंग नहीं करेंगे, जा रहे हैं अब छोड़ के भाई, हम पॉडकास्ट खत्म हमेशा-हमेशा कर के रहे लिए। हैं, तो आप ईज़ी हो जाएँ आप आज के बाद जो है ना अच्छा ये नहीं कि 1 मरतबा हुआ है, वो मौसूफ़ ने 1, 2, 3, 4 मरतबा जो है ना अच्छा, बाकायदा इतनी दफ़ा भी हुआ हाँ है? जी, और मेरा शायद अभी भी स्क्रिप्ट यहाँ फ़ाइल में लगा होगा, स्क्रिप्ट मैंने तैयार ओह! करके रखा होगा उनके साथ करने के बिल्कुल, लिए। हमारे पास इतना एक और रिकॉर्ड पूरा बल्कि मौजूद है। मैं आज इस बात को आपको भी शायद नहीं इल्म होगा, मैंने पंजाबी में तैयार किया था और मेरी पंजाबी बोलना आपको अंदाज़ा है कि बिल्कुल परफेक्ट आप नहीं है। थोड़े से तो फिर भी जो है ना मौसूफ़ जो है तशरीफ़ नहीं लाए और कोई मसला नहीं। चलें कोई नहीं, हमने उनको माफ़ किया। चलें वो तो भाग गए जो नहीं आए। अब जो आए हैं उनमें आपके फ़ेवरेट मेहमान कौन-से थे जिनके साथ पॉडकास्ट करके आपको बहुत अच्छा फ़ील हुआ? अच्छा, इसमें अगर तो मैं किसी एक का नाम लूँगा तो वो ज़रा हो जाएगा, लेकिन उसमें हम अगर कैटेगराइज़ करते हैं, फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में। दीन और दुनिया है ना हमारे पास, बिल्कुल। ठीक है? दीन के हवाले से देखें तो हमारे इसमें मुफ्ती उस्मान सईदी साहब जो तशरीफ़ लाते रहे हैं और इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि जमात अहले सुन्नत सादिकाबाद के वो वाहिद मुफ्ती हैं और जो कि इस कदर माशाल्लाह काम कर रहे हैं और इतने फतावा उनके पास डेली के बेसिस पे आ रहे होते हैं, हुँ, हुँ, जिस पे से वो टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आते रहे हैं। बिल्कुल। और अक्सर तो यूँ भी हुआ है कि मगरिब की नमाज़ से पहले मैंने कॉल की है कि मैंने कहा मगरिब के बाद रिकॉर्ड करना है, तो वो मगरिब के आधा घंटे बाद मेरे पास पहुँचे होते थे या सही ईशा है, की नमाज़ के फ़ौरन बाद आ जाते थे। सही है। तो ये उनकी मोहब्बत रही। और अगर हम दीन के साथ-साथ दुनियावी तरफ जाते हैं तो उसमें भी मैं नाम लेना चाहूँगा सर उसामा मुश्ताक साहब का। क्या बात है! उन्होंने काफ़ी सराहा हमारे इस पॉडकास्ट को। बहुत ही मोहब्बत करने वाले शख्स। एक तो हमने उनको जब इनवाइट किया अच्छा बिल्कुल। आपको शायद मैंने बताया कि नहीं एक पॉडकास्ट हमने 2 मरतबा रिकॉर्ड किया। वही उसामा साहब वाला ही पॉडकास्ट था और जी, जी। पहली दफ़ा जब रिकॉर्ड की तो उसमें मैं भी था और जब आपने दूसरी दफ़ा अच्छा, अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड मुझे की। याद आ रहा है पहले पॉडकास्ट में आप थे
और जब जिसमें दूसरी बहुत दफ़ा बड़ा रिकॉर्ड एक किया हमसे गलती यूँ हुई कि हमारे जो माइक्स थे वो वो कनेक्ट नहीं थे कनेक्ट नहीं थे। और बहुत और अच्छा उन्हीं रिकॉर्ड दिनों रहा। में मैंने वो रिकॉर्ड करके उसी दिन मैंने लाहौर के लिए निकलना था और मैं निकल गया था और आपने जो है फिर दोबारा रिकॉर्ड और किया। मैंने जब मामला देखे एडिटिंग के दौरान और आवाज़ ही नहीं थी, मैंने फिर सर से जब बात रिक्वेस्ट की किया आपने दोबारा कि उनसे। ये सर ऐसे-ऐसे मामला हुआ, सर ने बिला झिझक उसी दिन दोबारा आके रिकॉर्डिंग दोबारा से करवाई साहब। और हमने वो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके वो लगाया और उनको भी इतना यानी अच्छा लगा कि वो फिर नेक्स्ट टाइम खुद आए खुद आए पॉडकास्ट और रिकॉर्ड आपने कराने के उनका लिए। थर्ड टाइम भी रिकॉर्ड किया जी, फिर। ग़ालिबन थर्ड टाइम भी रिकॉर्ड किया हमने और अब तक आई थिंक लास्ट एपिसोड उनके साथ ही रिकॉर्ड किया पाक था। भारत जंग पर। जी, जी, जी। तो वो बहुत अच्छा एक हमारा रहा पॉडकास्ट। जी, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके फ़ेवरेट मेहमान कौन-से रहे? सलमान भाई वैसे तो जितने भी मेहमान हमारे पास आए वो हमारे काबिल एहतराम हैं बेशक, बेशक। और उनमें कुछ मेरे उस्ताज़ा भी थे, कुछ मेरे जिनसे मुझे काफ़ी अकीदत है वो लोग भी थे। तो पर्सनली जो मुझे पसंद आए वो मुफ्ती मोहम्मद सफ़दर अली साहब और मौलाना अब्दुर्रहमान साहब। सही। इन दोनों से चूँकि मेरी दीनी तालीमात भी जुड़ी हुई हैं, मैंने इनके पास अपनी दीनी तालीमात भी ली हुई हैं और वैसे तो अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की तरफ आऊँ, दुनियावी तालीम की तरफ जी, आऊँ, जी। तो तहसीन तालिब साहब भी जो हैं वो जी, मेरे बिल्कुल, बहुत बहुत फ़ेवरेट टीचर रह चुके हैं और अभी भी जो हैं मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक किस्म का मैं उनको सही कहूँगा। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अब तक की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी हमारी तहसीन तालिब साहब के साथ रही जी, है। और ये हमारी पॉडकास्ट में सर का मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि सर हमें बहुत उसमें एप्रिशिएट किया सर ने और हमारी व्यूअरशिप भी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा आई है। जी। अच्छा सलमान भाई जब हमने अपना ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो ग़ालिबन हम सादिकाबाद की तारीख़ में पहले पॉडकास्टर हम दोनों ही थे कि हमने एक पॉडकास्ट का ट्रेंड सेट किया। जी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर सादिकाबाद में और भी कई जो हैं वो पॉडकास्टर्स आ रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे? जी, मैं सबसे पहले तो वेलकम करूँगा और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज़ से माशाल्लाह आ रही मैं बल्कि इनका नाम भी लेना चाहूँगा, सबसे पहला नाम तो मेरे ज़हन में इजाज़ बाजवा साहब का आ रहा है, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और इसके साथ-साथ एक हैं अली चीमा साहब, अच्छा, बहुत ही अच्छा उनका अंदाज़े बयाँ और अब मैं लास्ट उनका 2 एपिसोड्स देखे हैं चौधरी अज़ीम इकबाल कमर साहब के साथ और हाफ़िज़ अब्दुल रज़ाक साहब के साथ बहुत ही अच्छा अंदाज़े बयाँ है उनका और एक अच्छी तैयारी के साथ बात फिर वही है कि उनके साथ एक पूरी टीम है हाँ। जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि एक अच्छा ट्रेंड सेट करने के लिए भी कोई हमारे शहर में मौजूद हैं और इसके साथ-साथ हमारे बहुत ही अच्छे सहाफ़ी भाई हैं शाबान साहब उन्होंने बताया तो था कि भई मैं भी पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ लेकिन अभी तक उनकी ख़ास वीडियो वो मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल बन के आना चाह रहे हैं। ग़ालिबन प्रोफ़ेशनल भी या मेरी अभी तक उनसे इस मौज़ू पे दोबारा बात हुई नहीं कि क्यों अभी तक उनकी कोई न्यू वीडियोज़ नहीं आई जबकि उनके पास फ़ॉलोअरशिप भी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल उनके पास और है। उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ऑफ़िस है, सारा कुछ है, टीम है। तो अब तक तो उनकी कम से कम 10-12 वीडियोज़ आ जानी चाहिए थी। तो ज़रूर मेरा बल्कि शाबान भाई से ये पूछना भी है इस वीडियो के थ्रू कि अब तक हमें आपकी कोई वीडियोज़ देखने को नहीं मिल रही। और इसके अलावा भी और भी काफ़ी लोग हैं हमारे जानने वाले, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्होंने इसका इक्विपमेंट भी ले लिया है और अनकरीब उनकी वीडियोज़ भी आना शुरू हो जाएँगी। तो अब तो हमने बनानी थी, बना ली जितनी बनानी थी। अब हमारा टाइम है देखने का, अब हम देखने का देखेंगे इन सब की वीडियोज़ और देखकर इंशाल्लाह दोबारा आएँगे। इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर और पूरी एक टीम के साथ आएँगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर हम आएँगे दोबारा लेकिन अब जाते-जाते हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हाँ जी, जाते-जाते पैगाम हमारी पहली वीडियो से आप अगर पैगाम हमारा लें, दीन-ओ दुनिया पॉडकास्ट जो हमने शुरू किया था, उसका मकसद जैसे मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हमने ये शुरू किया। क्यों? क्योंकि इससे हमें किसी किस्म की मोनेटाइज़ेशन की लालच नहीं थी और कुछ इस तरह का नहीं था और जैसा कि आपके भी इल्म में है कि व्यूवरशिप जो है एंटरटेनमेंट से मिलती है, ठीक है? जो कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बात तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट में जो हम दोनों ने ही बैठ के की थी मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो कौम है वो
वल्गैरिटी देखना चाहती है, एंटरटेनमेंट के नाम पर जो फ़हश चीज़ें हैं वो देखना चाहती है, जो आजकल जिनको वीडियोज़ डालते ही व्यूज़ पता नहीं मिलियंस में चले जाते हैं। जी। तो हमारी आवाम देखना चाहती है वो, हम जैसे सीधे-सादे लोगों को बैठ के कोई भी नहीं देखना चाहता, और ना उनको हमारी बातें असल में ना बोरिंग लगती हैं, या वो ये कह के हमें चुप करवा देते हैं कि यार ये दीनो दुनिया पॉडकास्ट वाले को मौलवी आके बैठ गए हैं, अब हमें ये पढ़ाएँगे या ये सिखाएँगे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर तो जैसे कोई सेलिब्रिटी हमारे साथ कोई पॉडकास्ट में हुआ करता था, उसपे कुछ व्यूज़ आते थे, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही है। जब कोई आलिम दीन हमारे साथ बैठा होता था, तो उसपे कुछ व्यूअरशिप और तरह से होती सर थी, आप बहुत कम अभी होती थी। हमारी सारी वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर अभी अवेलेबल हैं, आप उठा के देख लें सब वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़। हमारे जो उलमा कराम आए हैं उनकी वीडियोज़ पे व्यूज़ देख लें, और हमारे जो दूसरे जैसे जुनैर कंबो साहब आए हैं हमारे पास, हुँ, उनकी हुँ। वीडियो पे व्यूज़ देख लें। काफ़ी लेकिन फ़र्क है। बात ये है कि वो एक टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो ऑलरेडी आ रहा है, उसको अगर हम अपने अप्रोच में करें तो हमारे व्यूज़ आ माज़रत सकते के हैं। साथ मैं अक्सर आपसे ये बात कहता होता हूँ, आज मैं अपने ऑडियंस के सामने कह रहा हूँ कि यहाँ मेरे को-होस्ट की बजाय यहाँ कोई खूबसूरत लड़की बैठी होगी, तो इस पॉडकास्ट के काफ़ी व्यूज़ होंगे। ये हमारी कौम का देखने का म्यार अलमिया है, है। देखने का म्यार ये है। और उम्मीद कर ये सकते एक हैं, अलमिया है सलमान उम्मीद भाई। कर सकते हैं कि ये अलमिया जो इस है ना जो मेयार को मैं तो चाहता हूँ कि हम ख़त्म करें, और एक अच्छा मेयार जो मुसलमानों वाला मेयार है वो हम जी। अपनाएँ, और अपनी वीडियोज़ को, अपने कंटेंट को इतना अच्छा तो ज़रूर रखें कि कोई हमें देखकर कह सके कि ये वाक़ई मुसलमान है। जी, बिल्कुल सही फरमाया, दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला से बल्कि दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जितना काम किया है इसको अपनी बारगाह में भी कबूल करे, क्योंकि हमारी नीयत जो है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ अगर हमें आइंदा तौफ़ीक हुई, तो इंशाल्लाह अच्छी तैयारी के साथ हमें पॉडकास्ट मज़ीद बेहतर करने की तौफ़ीक कोशिश अता करेंगे। फ़रमाए। और यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन से, अपने अब्दुर्राफ़ी भाई से बहुत शुक्रिया सर। आखिरी मरतबा इजाज़त चाहूँगा। आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगा इसी दुआ के साथ कि हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर वक़्त अच्छाई की तलाश में रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.